क्या नाम है आपका? माइनुल। अच्छा ये बताइए कहाँ से आए सर? कलकत्ता से आया। कलकत्ता में कहाँ से? बजबज। अच्छा ये बताइए सर 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ये बात अलग से कहो। ये बात अलग और लोग है ना, वो कहो। चलिए ये बोलना नहीं चाहते, आप बताइए सर क्या? एक ही बात है, हम लोग पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, अभी कोई डिसाइड नहीं ले सकते। राज्य अगर हम बात करें कलकत्ता की तो वहाँ की सरकार कैसी चल रही है? हमने बोला आई हैव नो आइडिया अबाउट पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में कुछ बोलना ही नहीं। आई हैव नो कमेंट्स अबाउट पॉलिटिक्स। आपको भी ऐसा ही बात है, जो बोला है वही। हाँ, एक ही आदमी है सब ना। पश्चिम बंगाल से लोग आए हैं और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से, और ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। कांग्रेस सरकार लाया है। 47 में। हाँ, क्योंकि इससे पहले 70 साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांकर मंडल। कहाँ से हैं? बंगाल से है। पश्चिम बंगाल से? पश्चिम बंगाल से जी। देखिए, अगर हिंदू मुसलमान का अगर योजना है तो ये कांग्रेस सरकार लाया है, ठीक है। बीजेपी कभी नहीं बोला ये हिंदू है मुसलमान है, ठीक है। बीजेपी जो काम किया आज के डेट में जो सत्ता में आया है, वो जितना काम किया है कोई जात चुन के नहीं किया है। और कहीं भी देखिए अगर जात चुन के वो कुछ भी कर रहा है वो नहीं है। लेकिन पीछे कौन लाया? अगर मुसलमान को जो लाया पीछे तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार में, क्योंकि यह सत्ता में आने का टाइम उस टाइम बोला था जी कि अगर बीजेपी पार्टी करोगे तो हिंदू जात का है, लेकिन इसी तरह उसको तोड़ा कर रखा है, इस तरह उसको भड़का कर रखा है, इसीलिए 70 साल से वो राज किया है। लेकिन पीछे अगर देखेंगे हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस सरकार इसको कर रहा है। जात के बाद ही जात विवाद वो कांग्रेस सरकार लाया है, बीजेपी सरकार कभी नहीं लाया है। आज भी बीजेपी सरकार अगर मान लो घर में किसी को अगर कुछ दे नहीं दे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज देश के लिए प्रधानमंत्री ठीक है, हाँ ठीक है, और वो बीजेपी में रहेगा हमेशा। 2024 में वो भी रहेगा। कोई बोलता है कि प्रधानमंत्री खराब है, वो खराब है, वो बात नहीं है। इससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी देश जोड़ने का ये इरादा किया है, देश जोड़ने का नाटक करके वो घूम रहा था। इससे पहले 70 साल पहले बीजेपी तो नहीं था, उस टाइम में था नहीं था ना, तो आज क्यों देश जोड़ रहा है वो? 70 साल पहले जोड़ रख सकता, आज क्यों जोड़ रहा है वो? आज जोड़ने के बाद कोई नहीं है। तो वही तो रहा ना, देश तो रहा वही, आज जोड़ रहा है वही। लेकिन बीजेपी कभी नहीं बोला कि हमको देश जोड़ो, हाँ चलो हम देश जोड़ के यात्रा नहीं करते हैं, हमारा साथ दो, कभी बीजेपी नहीं बोला है। ये कांग्रेस किया है, कांग्रेस जोड़ रहा है, जोड़ के भी और उतना इंसान गधे नहीं है। आज के से मान लीजिए 40 साल पहले के 70 साल पहले ना इंसान जो गधे था वो गधे सब सुधर के इंसान बना है, ठीक। हाँ, सब कुछ बदल गया है, ठीक है। पहले नेट नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था 4G, आज नेट आया है। आज के डेट में इंसान बदलना सीखा है, चाहे हिंदी हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है। लेकिन हिंदू मुसलमान सभी ठीक है, लेकिन भड़काता कौन है? नेता लोग। और वो भी नेता लोग भाजपा बात देकर दूसरे बात हर नेता लोग का हम बोल सकते हैं जो भड़काता है। क्योंकि जैसे आज पश्चिम बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल में जितने इलेक्शन में, हर इलेक्शन में धर्षण, मर्डर, खून खराबा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हम भी भाजपा पार्टी कर रहे हैं, हमारे वहाँ भी हमें भी प्रेशर गिरा है, ठीक है। उसी तरह हर जगह गिरता है, ये बात नहीं है कि नहीं गिरता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर राजनीति खराब मानेंगे तो सेंट्रल में राहुल गांधी का, पश्चिम बंगाल में ममता का, ठीक है। आज वाजपेयी का देखिए, कहीं भी हमारे देश में, जैसे भारत देश में 29 राज्य बना है, अभी 29 राज्य बना है, पहले तो 27 था, अभी 29 बना है। 29 राज्य के बीच में सबसे ज़्यादा अगर खून खराबा होता तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। ये बात मानना चाहिए, और ये तो हकीकत में है। आज के डेट में अगर देखिएगा तो कांग्रेस सरकार में क्या किया है? 40 साल 70 साल में कुछ किया है? नहीं किया है। वो बोला भाजपा पार्टी हिंदू पार्टी, दूसरा पार्टी उमुक पार्टी। लेकिन भाई कांग्रेस सरकार जो 70 साल था वो तो मुसलमान का पार्टी था, वो क्या क्या मुसलमान के लिए हमको ये बताओ ना। कोई राजनीति के बारे में अगर हमको ये बताओ जो मुसलमान के लिए क्या क्या, वो मुसलमान आज क्या पीछे क्यों है? 70 साल से पहले 40 साल, 50 साल, 60 साल कांग्रेस का था, ये तो मानते हो ना। बीच में एक बार वाजपेयी था, ठीक है। अब वाजपेयी के बाद में कांग्रेस सरकार था, मुसलमान के लिए क्या किया है और पीछे क्यों है? हर नेता बोलता है वाजपेयी सरकार हुआ हिंदू पार्टी। आज देखिए दोस्तों, हर देश में हर जगह में लिए लेके जो कि कांग्रेस या बीजेपी सरकार
कोई जातवादी किया है? नहीं किया है। लेकिन जातवादी अलगाया कौन? कांग्रेस सरकार। आज जब 70 सालों सरकार चलाया, आज उसको 70 साल के बाद सरकार जो लोग के आतरा निकलना नहीं चाहिए था। सर ये बताइए, अभी आपने जिक्र किया कि आप पश्चिम बंगाल से आए हैं और पश्चिम बंगाल में 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नंदीग्राम में हिंसा हुई, तमाम लोग जो है वो घर छोड़कर असम की तरफ चले गए। आज अगर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, हुए पिछले ही दिनों जुलाई में ही, तो 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा कि हालात जो है वो पश्चिम बंगाल में ठीक है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, व्यवस्था पश्चिम बंगाल में एकदम ठीक है। तो आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, आप जरा कुछ हालातों के बारे में बताइए कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि 60 साल की महिला का रेप करके उसे मार दिया जा रहा है, नाबालिगों को पीटा जा रहा है निर्वस्त्र करके, इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी जो ये है ना वो अपने सत्ता का रोटी सेक रहे हैं, ठीक है, आज 10 सालों से। क्योंकि ममता बनर्जी आया कहाँ से? कांग्रेस सरकार से आया था। कांग्रेस सरकार से आया था, उससे पहले उसका सिंबल नहीं था, ठीक है, और टीएमसी कोई बात नहीं था। कांग्रेस जब उसको निकाला तब उसको जाके सिंबल मिला, तब वो टीएमसी में आया, ठीक है। लेकिन ये आज से 5 साल पहले जो पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसके टाइम में 2018 साल में, उस टाइम में भी बहुत खून खराबा हुआ था। मान लीजिए उसका बाद में जो विधानसभा जो इलेक्शन हुआ 21 में, तो हमको भी घर छोड़कर भागना पड़ा था। आप भी उनमें शामिल थे जो लोग असम की तरफ गए थे अपनी जान बचाने के? हाँ, असम की तरफ जो गया था ना, वो तो मान लीजिए कि बहुत हर जगह गया था। लेकिन हम भी फरक्का से, मतलब हम भी, हमारा साथ और भी लोग थे, मतलब 5-6 परिवार का, जो वहाँ घर छोड़ के हम लोग भी बाहर थे 6 महीना। मान लीजिए हमारा वहाँ जैसे अगर बोले तो हिंदू मुसलमान के बीच में, जो हमारा हिंदू का संप्रदाय ज़्यादा परिवार है, इसीलिए हम लोग का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम लोग भी घर छोड़ के थे, और हमारे साथ में जो हम भी तो खबर सुने हैं, जैसे बीरभूम मान लीजिए, बीरभूम नंदीग्राम जितना सारे है ना, वहाँ का आदमी कम से कम, हम तो 6 महीना बाद में घर ढुके थे, वहाँ 5 साल बादों में घर घुस नहीं पाए थे, ठीक है। ये तो ममता का है। और ममता जो बोल रहे हैं ना, जे हमारा यहाँ अच्छा है, उतना अगर अच्छा है तो वोट के टाइम में गड़बड़ क्यों करता है? आज़ादी से वोट देने दो, ये नहीं करता है, ठीक है। आज ममता कुछ भी बोल सकता है क्योंकि वो पावर में है। हाँ, इसके पहले जो कोई लोकसभा वोट में बोल रहा है कि ब्लड बॉक्स चोरी हो गया है, ठीक है, हाँ, ब्लड बॉक्स चोरी हो गया, ठीक है। तो सरकार का जब बोला कि चोरी हो गया, तो सरकार कुछ बोला क्या? नहीं बोला। लेकिन आपको जब बोलता है, अभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप अपने बारे में, अपने खुद को देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हो रही चीजों पर लगाम ना लगाने वाली ममता बनर्जी ये कहती हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो क्या लगता है 2024 के चुनावों पर पश्चिम बंगाल के हालातों को देखते हुए जनता विश्वास करेगी इस गठबंधन पर जिसमें ममता बनर्जी हिस्सा है? नहीं, ये विश्वास नहीं करे। क्यों नहीं करेगा? इसका मतलब है, देखिए एक बात है, आज ममता बनर्जी जैसे बोल रहे हैं ना, हर टाइम में हम मीटिंग सुने हैं बहुत उसका, हर टाइम में मोदी का छोटा बड़ा भाषा बोल रहे हैं। आज तक, आज के डेट में हम चैलेंज करके बोलते हैं आपका चैनल के माध्यम से, ममता को कभी गाली भाषा यूज़ नहीं किया है। लेकिन ममता का हर एक नेता बीजेपी को गाला गाली करता है। देखिए, इंसान को कभी भी अपना राजनीति अपना कीजिए, ठीक है, आप पार्टी करते हैं, हम भी पार्टी करते हैं, लेकिन हमको अधिकार क्या है? आपको गाली देने का अधिकार नहीं है। आपको क्या लगता है जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में है, आने वाले साल में अगर अभी विधानसभा के चुनाव वहाँ होंगे, लोकसभा में चुनाव होंगे, तो इन चुनावों में ममता बनर्जी के लिए भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है? हाँ, हो तो होगा ही। पहले सबसे पहले देखिए, इससे 5 साल पहले 2 सीट था, लोकसभा सीट 2 था, 18 आया है, ठीक है, 18 आया। लेकिन हमारा शायद पार्टी का कोई गलती का वजह से, कोई खामिया का वजह से आज पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं है। तो इससे पहले कि ना हमारा बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में होता, ठीक है। हमारा पार्टी का निर्देश यही है गलत, जो कोई दूसरा पार्टी से आता है उसको टिकट दे देता है। इसीलिए न अगर सही से ढंग से करता है ना पार्टी, हम इसमें अमित शाह मोदी जी है। क्या लगता है सर, राष्ट्रपति जिस तरीके के हालात है पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए? ये तो लेना चाहिए, इससे पहले लेना चाहिए था,
क्योंकि लेना चाहिए था इससे पहले। मान लीजिए कि आज 29 राज्यों के बीच में एक राज्यों में मान लीजिए 30 से 40 या 5 से 7 साल की उम्र का लड़की को जो धर्षण हो रहा है, रेप हो रहा है, ठीक है, ये सब कहीं और राज्य में नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसके लिए कि ना इससे पहले कि ना राष्ट्रपति शासन पहले से होना चाहिए था, ठीक, शासन लग जाना चाहिए पहले से लगना चाहिए था। क्योंकि सबसे पहले जैसे हम लोग घर से कहीं निकलते हैं ना, हम लोग जब औरत को देखते हैं तो छोटी हो चाहे माँ हो, उसको क्या नज़र देख रहे हैं, मम्मी का नज़र से, हंसत से देख रहे हैं। लेकिन वही छोटी से उम्र में 5 से 7 साल के बीच में या 40 साल की उम्र का जो लड़की का या औरत का रेप हो रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत में। हाँ, हमारा पश्चिम बंगाल में, हमारे भारत के बीच में हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में ना ध्यान देकर ममता बनर्जी के अभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से ऐलान किया गया है कि ये तमाम लोग मणिपुर जा रहे हैं 29 और 30 तारीख। वो कहीं भी जाए, देखिए अगर हमारा प्रधानमंत्री अगर चाहते तो इससे पहले हमारा सरकार होता। अभी का जो सिस्टम चल रहा है, आज जैसे पार्टीबाजी कर रहे हैं ना, इस पार्टीबाजी के गलती से हम लोग को थोड़ा कामयाबी होता है। लेकिन ममता बनर्जी जो कर रहा है ये सरासर गलत है। क्योंकि वो भी एक लड़की है, वो भी लड़का नहीं है, वो भी लड़की है। इससे पहले जब वो फर्स्ट सीएम का पद में बैठा था, उस टाइम में वो एक लड़की का डिमांड लगाया था रेप का, जो 30,000, ठीक है। उसको कोई दूसरा नेता सवाल में जवाब दिया था जो हम 30,000 देंगे, ममता को हमारा पास सोना है, ठीक है। बोलते भी हैं जो लेके बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलते हैं। क्यों देखिए, कोई भी लड़की होके एक सीएम होके वो अपना सीएम के जगह पर एक लड़की को अगर डिमांड लगा सकता है तो कितना घटिया लड़की है और कितना घटिया सीएम है, ये सबसे ताज्जुब की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए इनकी तरफ से ऐलान किया, मुझे एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपांकर मंडल है। दीपांकर मंडल जी ने कहा है कि ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में हो रही घटनाओं को लेकर या फिर महिलाओं के ऊपर जो क्रूरलिटी की जा रही है उसको लेकर एक्शन नहीं लेती हैं तो ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री जो है वो घटिया हैं। और उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रहे हालातों पर भी जो है वो जिक्र किया है कि किस तरीके के हालात जो हैं वो पश्चिम बंगाल में इस समय पर हैं, जिन पर पर्दा डालकर मणिपुर की लगातार जो है वो सदन में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बात की जा रही है।